है कि प्लीज क्लोज द मेन गेट इमीडिएटली, क्योंकि तो फिर मच्छर आ जाता है। इतना गंदा लगता है ना हम दोनों। हे गाइस, आज का जो व्लॉग है ना वो पूरा डीक्लटरिंग को, ऑर्गेनाइजेशन को, साफ सफाई को, घर को चमकाने को, जो आप बोल सकते हो, समर्पित है। तो आज के व्लॉग में आप यही देखोगे कि कैसे ये छोटू सा टिन्नू सा बच्चा अपने टॉयज है जो मम्मा की हेल्प लेके साफ सफाई कर रहा है, और कैसे मैं अपने घर को आज डीक्लटर करने वाली हूँ, ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। और हाँ, इस सारे डीक्लटरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ना बैंड बज जाती है हम मम्मियों की, हम लेडीज की। तो व्लॉग पूरा देखिएगा गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरिथवी बहन एंड ममा। बाबू गुस्से में आ गया क्योंकि यस बेबी, आंटी ने रूल खराब किया। जरूर आंटी ऊपर गई होगी चप्पलें भागे। मैं पीटी करूंगा, पीटी करूंगा मैं अभी। पहले आप टॉय का काम खत्म करो, फिर ऑनलाइन क्लास है ना। आज हरिथवी ने रूल बनाए हैं, और हरिथवी के जो रूल्स है ना वो सुन के मुझे अपना जो है ना वो बिफोर मैरिज वाला टाइम याद आ गया, जब मैं घर की सफाई। मैं आंटी की पीटी करूंगा, अभी आने दो नीचे, मैं समझाता हूँ आंटी को। तो उसने कुछ ना सफाई को लेके रूल्स बनाए, और मैं इतनी खुश हो गई ना, जैसे हरिथवी आज सफाई कर रहा था, मुझे मतलब अपना याद आ गया। मुझे भी हर चीज़ ना, को भी काउंटर है, चाहे वो टेबल है, टीवी यूनिट है, मुझे हर चीज़ ना क्लियर चाहिए होती है, कोई सामान ऊपर नहीं चाहिए होता। तो वैसे ही आज हरिथवी ने सफाई की है। और मैं आज बता दूं आपको, ये देखिए पीछे टॉय क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो 11 बजे हैं, लंच मैंने बना लिया है, तो उसके बाद हम लोग लगे थे टॉय क्लीन करने। और मैंने सब टॉयज को ना यहाँ पे थोड़े से ये वॉश हो गए हैं, अभी हो रहे हैं, उनको मैंने विम बार जो है लगा के रखा है, क्योंकि ना किसी को क्ले चिपकी हुई है, और आजकल हरिथवी वाटर कलर से बहुत खेलती है, तो टॉयज पे वाटर कलर्स लगे हुए हैं, कुछ पे तो उसने खुद पेंटिंग की है, तो उन्हें उतारना बहुत टफ है। कुछ के स्टेन्स उतर गए हैं, कुछ के उतरने हैं। ओके बेबी, तो बस आज यही टॉय क्लीनअप चल रहा है, तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए आज कैसे टॉय क्लीनअप हो रहा है। सो गाइज, डीक्लटरिंग कर रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन या घर की साफ सफाई कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि नाश्ता वगैरह का काम बिल्कुल ख़त्म कर लीजिए। उसके साथ लंच की तैयारी हो सकती है तो लंच की तैयारी कर ले। लंच बनाना चाहते हो पूरा लंच बना लो, नहा धो लो अच्छे से, फिर उसके बाद जो है अपना सारा पोटेंशियल है ना इसको दे दो, डीक्लटरिंग को, ऑर्गेनाइजेशन को, घर की साफ सफाई को। और यहाँ पे हरिथवी के सारे जो वॉशेबल टॉयज़ हैं, जिनको हम वॉश कर सकते हैं, वो सारे मैंने हरिथवी की हेल्प से जो है इधर अपनी किचन की सिंक में ले आए। सिंक को मैंने पानी से भर के उसमें सर्फ वगैरह डाल लिया था, और फिर उनको अच्छे से जो है वॉश करना, साफ़ करना शुरू कर दिया। आज बहुत सारे टॉयज़ को जो है बाय बाय कह दिया हरिथवी ने। जो कुछ डोनेट करने वाले थे डोनेट किए, जो टूट फूट गए थे उनको फेंका, जो चीज़ें हरिथवी को नहीं चाहिए थी वो सॉर्ट आउट की, जिनको हम हाथ से ऐसे पानी से वॉश कर सकते हैं वो हरिथवी ने ही अलग किए, और जिनको कपड़े की मदद से साफ़ करना है वो सब कुछ मतलब हरिथवी ने किया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी ज़रूरत अब हरिथवी को नहीं है, उसने खुद ब खुद निकाल दी। इस तरह से क्या होता है कि आपका जो बच्चा है ना उसकी बहुत सारी स्किल्स जो है ना वो इम्प्रूव होती हैं। और जहाँ पे मैंने टॉयज़ जो है वॉश करके सेल्फ पे ऐसे एक टावल बिछा के वहाँ पे रख लिए थे, थोड़ा बहुत उनका जब पानी निकल गया तो ये मैं बास्केट ले आई बाथरूम वाली, इसको धो के मैंने इसमें सारे टॉयज़ जो है वो उड़ेल दिए। अब इनको मैं छत पर ऊपर धूप में डाल दूंगी, अगर आपके आंगन में धूप आती है तो वहाँ पे डाल दीजिए, फिर इजीली जो सारे टॉयज़ हैं वो सूख जाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की स्किल्स तो इम्प्रूव होती हैं, बच्चे की हाइजीनिक भी मेंटेन रहती है। समटाइम्स होता है ना, बच्चा चाहे जितना मर्जी साफ़ सुथरा हो, आप जितनी मर्जी ध्यान उस पर देते हो, लेकिन कई बार होता है नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाला काम हो जाता है। बच्चे मुंह में डाल लेते हैं चीज़ें, और इससे क्या होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को हो जाती हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी हो जाती हैं बच्चों को कि छोटी छोटी, जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो टाइम लेके जो है बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसलिए बच्चों की सामान की डीक्लटर करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसकी साफ़ सफाई जो है मुझे लगता है हमसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये काम जो है ना वो यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम घर की जितनी मर्जी सफाई कर लें, लेकिन अगर आपके बच्चे के हाथ में पकड़ा हुआ टॉय गंदा है ना, तो आपकी की गई सफाई जो है वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। मोस्टली जो है टॉयज़ जितने मेरी नज़र में हरिथवी ने मेरे को ला के दिए, यहाँ पे मैंने वॉश कर दिए थे। और ये है उसकी ट्रॉली, शॉपिंग ट्रॉली आई थिंक इसको बोलते हैं ना, तो ये भी मैंने सारी जो है धो ली है। इसके ना ऊपर सेल होता है जिसमें से साउंड आती है, वहाँ पे पानी का बचाव करना होता है, लेकिन अब तो वो ख़राब हो चुका है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो गाइज़ ये तो वीडियो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड की है, बीच में से बहुत कट की है। हरिथवी के बाप रे टॉयज़ इतने हैं ना, 6 सालों में इतने टॉयज़ हो गए हैं
कि डी क्लटर तो मैं टाइम टाइम करती हूँ, लेकिन उनको धोते धोते मेरे को सुबह 9 से 12 बज गए, लेकिन उसके ट्वाइस ही वॉश नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ पे उसकी शॉपिंग ट्रॉली साफ़ हो गई है, और यहाँ पे ये मैंने परात ली थी जिसमें मैंने ट्वाइस रख रही थी, हैंडल कर रही थी मतलब चीज़ें, तो वो रखी है। बस अब जो है मोस्टली जो है ट्वाइस क्लीन आउट हो चुके हैं। और एंड में ये बास्केट आ गई गाइज़। ये जो बास्केट है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये पहली चीज़ है जो हरिथ्वी के लिए ख़रीदी गई थी। हरिथ्वी जब पैदा हुई थी तो उसके कपड़े, छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, जो बनियान वगैरह होती है, उनको रखने के लिए, छोटी छोटी सॉक्सेस उनको रखने के लिए ये खरीदी गई थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी महीने 2 महीने की हुई, फिर मैंने उसकी शॉपिंग करनी अच्छे से शुरू कर दी, तो मैं उसके लिए अलमारी ले आई, तो ये खाली हो गई। तो इसमें छोटे छोटे पहले उसके टैडी रखने शुरू हो गए, फिर टैडी से जब वो 6-7 महीने की हुई, बाकी टॉयज से खेलना शुरू हुई, फिर ये बाकी टॉयज इसमें आने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद उसके पापा ब्लॉक्स ले आए, फिर इस बास्केट में ब्लॉक्स आ गए। तो अब तक इस बास्केट में मोर ओवर जो उसके ब्लॉक्स ही पड़े हुए थे। तो मैंने इसको अच्छे से जो है वॉश कर लिया, और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रही। मैं आपको बताऊं तो हरिथ्वी कभी भी अपनी कोई भी चीज़ नहीं तोड़ती है, चाहे उसके वो टॉयज़ हों, चाहे उसकी चीज़ें हों, कभी भी रेयर चांस है कि एक आध चीज़ कभी गलती से टूट गई हो। अदरवाइज़ उसकी हर चीज़ वैसे ही नई की नई रहती है, साफ़ सुथरी रहती है, टूटती नहीं है। एक मैं आपको ये बात बता दूं कि बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हो। बोल के तो जो करना है बच्चा कर लेगा, डर के मारे कर लेगा या आधा कर लेगा, लेकिन जो आप करते हो ना, वो आपका बच्चा ज़रूर करेगा। जिस तरह से आप घर की सफाई करते हो, जिस तरह से आप उसके टॉयज़ को क्लीन करते हो, बाकी काम करते हो, बच्चा भी उसी तरह से करता है। इसीलिए हरिथ्वी में ये आदत है कि वीकली वो खुद ही अपने टॉयज़ निकालने लग जाती है कि मम्मा चलो सफाई करें, मम्मा चलो वॉश करें। कई बार ऐसा हो जाता है मेरा मूड नहीं होता, जैसे आज हमने वॉशिंग करनी ही नहीं थी, मैंने काम तो वैसे ही ख़त्म किए थे। सोचा तो हुआ था कुछ सफाई करनी है, लेकिन मैंने कोई और सफाई सोची हुई थी। लेकिन हरिथ्वी ने झट से बोला कि चलो मम्मा आज टॉयज़ को साफ़ करते हैं, ठीक है। तो मैं और हरिथ्वी दोनों टॉयज़ को साफ़ करने लग गए। और यहाँ पर मैंने सोचा था कि ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया, लेकिन जब मैंने बाहर जाके देखा तो बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टॉयज़ हरिथ्वी के पड़े हुए थे जो भी वॉश करने के लिए रहते थे। और यहाँ पे मुझे दुगना काम पड़ गया। मैंने सेल्फ जो है अच्छे से साफ़ कर ली, लेकिन बाद में यार मेरे को फिर से करनी पड़ी। चलो कोई बात नहीं। और ये एक ऐसी चीज़ है ना, साफ़ सफाई, जिसमें मुझे अपना सारा दुख भूल जाता है, शारीरिक दुख भी मैं भूल जाती हूँ। थक तो जाती हूँ, लेकिन मेंटली मैं इतनी खुश होती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं होता। साथ साथ मैंने गाने लगाए होते हैं, या तो मैं ओल्ड सॉन्ग सुन रही होती हूँ, या मैं अपना गुरबानी शब्द कीर्तन सुन रही होती हूँ, और बस लगी रहती हूँ धुन में, और दे कहीं से कहीं पहुँच जाती हूँ। सफाई मैं किसी और चीज़ की शुरू करती हूँ, लेकिन मैं पहुँच किसी और पे जाती हूँ। और हरिथ्वी के पापा जब यहाँ होते हैं तब मैं कोई सफाई नहीं करती, क्योंकि वो मुझे बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं रगड़ रगड़ के ना सारा रंग उतार दे चीज़ों का। और ये हरिथ्वी अपने ऑफिस में पहुँच गया था। इसकी सफाई करनी बाबा बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंद जो है ना ऑफिस में ही था। और यहीं पे मुझे पता चला कि ये वाला रैक अभी पड़ा था। ये रैक हरिथ्वी यूज़ करता है जब वो किचन के सामान से खेलता है ना, तो इधर उधर जब वो शेफ़ बन जाता है सामान पहुंचाने के लिए, तो फिर ये रैक यूज़ करता है। तो इस रैक को मैंने खोला। ये हमारी शादी से पहले, आज से 6-7 साल पहले का है, पता नहीं कितने साल पहले को होगा। इसमें पहले आलू प्याज रखे जाते थे। उसके बाद जब हमारी शादी हो गई, उसके बाद मैंने किचन को संभाल लिया। फिर स्टील का रैक में ले आई। फिर ये वाला रैक जो है वो हरिथ्वी यूज़ करने लगे। शुरू इस रैक को यूज़ करके ना हरिथ्वी शुरू में सब्जी बेचती होती थी, आलू ले लो, प्याज ले लो, ये बोलती होती थी। और उसके बाद उसने अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इस रैक को जो है यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये रैक मैं जो है रिटायर करने वाली हूँ, क्योंकि ये यार जगह बहुत घेरती हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो इसके लिए मैंने एक और रैक मंगवा लिया है। जगह भी होगी, और कम जगह वो लेगा, और साफ़ सुथरा भी होगा, और थोड़ा सा नयापन भी लगेगा, क्योंकि 5-6 साल से इसी चीज़ को देखते देखते ना थोड़ी सी तो मैं बोर हो ही गई हूँ। तो मैं सोच रही थी अब इसे धो के अच्छे से रख के साफ़ सुथरा थोड़े देर के लिए रेस्ट दे दूँ। रिटायर तो नहीं होगा, क्योंकि हरिथ्वी का कुछ पता नहीं होता बाबा, उसको कौन सी चीज़ कब कहाँ चाहिए, कब वो क्या ऑर्डर करेगी। वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। तो हरिथ्वी रॉक्स नहीं बोलेगा, क्योंकि थोड़ा। और आज हमारा क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। हम दोनों ने अभी सारे टॉयज हरिथ्वी के क्लीन कर दिए, धो दिए, वॉश कर दिए, धो दिए, वॉश कर दिए अच्छे से, और उनको ऊपर सूखने के लिए छत पे डाल आए हैं। और हरिथ्वी को भी धोना है मैंने, क्योंकि हरिथ्वी ने भी अपना तहस नहस। मुझे नहीं धोना। सिर्फ हमारा एक काम रह गया है। अभी हम जहाँ हरिथ्वी का ऑफिस है ना, सोफे वाला कमरा, उसको साफ करेंगे। और उसके बाद हरिथ्वी का जो बेड है, बेड में जो टॉयज है ना, उनको डी क्लटर करना बाकी रह गया। बाकी सारी डी क्लटरिंग कर दी है हमने। टॉयज जो फेंकने वाले थे फेंक दिए, वॉश करने वाले हैं।
वो वॉश कर दिए, जिनको कपड़े से साफ करना था कपड़े से कर दिया, और मेरे ना रगड़ रगड़ के हाथों का बुरा हाल हो गया। तो अभी हम लिख रहे हैं रूल्स जो हरित्वी ने बनाए हैं। फर्स्ट रूल इसकी चॉइस का है कि प्लीज क्लोज द मेन गेट इमीडिएटली, क्योंकि हमारा जो मेन गेट है ना उसी के साथ हमारी किचन पड़ती है, उसी के साथ हमारा बेडरूम है, और जब कोई मेन गेट खोलता है यार बंद करना भूल ही जाता है, शायद पता नहीं करता ही नहीं है, तो फिर मच्छर आ जाता है, इतना गंदा लगता है ना, हम दोनों को बहुत गुस्सा आता है। और सेकेंड रूल मेरा है जो मैंने बनाया है कि हरित्वी विल नॉट यूज वाटर कलर नाउ, है ना। यस। और थर्ड थर्ड नंबर रूल है, हाँ, कोई भी आता जाता है दरवाजे से तुरंत अपने पैर, शूज या चप्पल है वो मैट के साथ पहुंच के ही जाएंगे, और बोरियों पे अपने। और यहाँ पे हरित्वी और मैं मिलके जो है घर को साफ़ करने के रूल्स बना रहे थे। मेरा तो एक दो ही रूल्स थे जो मैं इनडायरेक्टली हरित्वी से काम निकलवाना चाहती थी, और यहाँ मैंने चतुराई से वो रूल्स जो है ना वो हरित्वी को बोल दिए कि ये भी लिखो, और हरित्वी रूल लिखवा रहा था अपने घर को साफ सुथरा रखने के। चलो अभी हम अपना काम करते हैं। अब मैं थोड़ा कुछ करके आता हूँ इसका, ओके। कहाँ लगाना है ये? हरित्वी को ना वो रूल्स उसने कहीं लगाने हैं, और मैंने राइटिंग इतनी गंदी की है ना, क्योंकि पता क्या, अच्छी लगी राइटिंग? अच्छी है मुझे। पता क्या, सुबह से घर के काम कर रही हूँ, जब से उठी हूँ, है ना, नाश्ता, फिर लंच बनाना, फिर मैंने किचन क्लीन कर लिया था क्योंकि टॉयज डिक्लटरिंग का कोई मूड नहीं था, क्लीनिंग भी कर ली थी, बेड वेड सब साफ़ कर लिए थे। फिर झट से हरित्वी कहती मम्मा टॉय क्लीन करने हैं, तो मैंने सोचा टॉय डिक्लटर भी कर देती हूँ। फिर क्लीनिंग, आपको पता है जब बच्चों की क्लीनिंग करो तो कहीं की कहीं पहुँच जाती है, तो फिर मैं उनको अच्छे से वॉश करने बैठ गई। तो ये शोल्डर वगैरह, क्योंकि मेरे में अपनी इतनी ताकत नहीं है। अभी एक काम रह गया। मम्मियों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, और आजकल जितनी सुख सुविधाएं बच्चों की बढ़ गई ना, उससे जो है काम भी बहुत बढ़ गए हैं। और फिर मुझे ये याद आया कि यार ये बेड तो अभी तक साफ़ किया ही नहीं है। ये हरित्वी का नया बेड है, आप सबको पता ही है। तो इसको जो है इसके बॉक्सेस बनवाए गए थे हरित्वी के टॉयज़, हरित्वी की चीज़ें रखने को, और ये यार मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। बहुत सारे ऐसे टॉयज़ होते हैं जैसे बैट हो गया, बॉल्स होगी, लंबे लंबे होते हैं और कैबिनेट्स वगैरह में नहीं आते, तो इसमें ईजिली आ जाते हैं, और ईजिली यार हरित्वी को जो चाहिए होता है वो अपने आप यहाँ से लेता रहता है। तो मैंने इसमें भी अच्छे से कपड़ा डाल के अच्छे से इसकी डिक्लटरिंग की, जो नहीं चाहिए उसको थ्रो आउट किया, जो वॉश करने वाला था उसको वॉश तो मैं नहीं किया, एक कपड़ा ले लिया गीला, यहीं से उसको साफ़ करके रख दिया, क्योंकि इस टाइम मेरी भी थोड़ी सी हिम्मत जवाब दे दी गई थी। और मेरे साथ ये हो गया कि मैंने लंच तो बना रखा था, लेकिन ऐन मौके पे हरित्वी ने कोई और डिमांड कर दी। उसने बोला कि मम्मा मेरे को सिंपल राइस नहीं खाने, मेरे को वेजी राइस चाहिए, मेरे को जी साथ में आलू न्यूट्री की सब्ज़ी चाहिए। तो फिर मैंने तो दाल चावल और चपाती बना रखी थी, तो मुझे फिर सब्ज़ी भी दोबारा उसके लिए बनानी पड़ी, फिर उसके राइस को वेजी राइस में कन्वर्ट करना पड़ा। थोड़ा सा काम जो है मेरा यहाँ पे बढ़ गया था, थोड़ा तो नहीं, वैसे आधा पौना घंटा लग जाता है, लेकिन जब आप थके हो ना तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी आपको बोदरेशन दे देती हैं, बट हम हाउस वाइफ्स का ऐसे ही चलता है। तो अभी हरित्वी का लंच हो गया। एक्चुअली मैंने अकेला हरित्वी का लंच बनाया था, या हाँ, तो हरित्वी का लंच बना था, क्योंकि फिर होता है ना अपना तो हम थोड़ा बहुत लेट कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जब मांग ले तो तभी देना पड़ता है। तो लंच उसको दे दिया है, अब अपनी खिचड़ी बना रही हूँ। मेरा तो सिंपल है यार, खिचड़ी बनानी होती है क्योंकि आजकल मुझे लिक्विड डाइट ही लेनी है ज़्यादा। तो खिचड़ी और साथ में छोटे छोटे काम है जो कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं। और फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से उसके चावल्स को, जो वाइट चावल बनाए थे, उन्हीं को थोड़ा सा वेजी राइस का रूप दे दिया। ये हरित्वी को मैं खाना दे आई हूँ, ये बचे कुचे चावल थे, और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल साथ साथ बॉईल कर लिया, और यहाँ पे मेरी खिचड़ी को तड़का लग रहा था, मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही थी। और लंच करने के बाद मैं पहुँच गई ऑफिस में, और हरित्वी इस टाइम पर रेस्ट कर रहा था, क्योंकि सुबह से वो मेरे साथ लगा हुआ था, तो वो थक गया था, इसलिए ये ऑफिस को मैंने ही क्लीन किया। ये एक्चुअली हमारा लिविंग रूम है, और हरित्वी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और हरित्वी ने ही इसको ऑफिस का नाम दिया है, और मेनली वो जो कलरिंग वगैरह, पेंट वगैरह करता है वो यहीं पे बैठ के करता है। तो यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको उठा के फेंकने की ज़रूरत थी, जिनको धोने की ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे उसने वाटर कलर कर रखे थे, इवन टेबल पे कर रखा था, सोफ़े, और ये सारी चीज़ें मुझे वॉश करनी पड़ी, साफ़ करनी पड़ी।
तो बहुत ज़्यादा मेरा यहाँ पे भी काम बढ़ गया। लंच करने के बाद मैं यहाँ पे चालू हो गई। उसके बहुत सारे कलर्स थे जो उसको कई दिनों से नहीं मिल रहे थे। पेंसिल कलर अलग किए, वैक्स कलर अलग किए, उसके स्केचेस अलग किए। वाटर कलर्स की हालत तो उसने इतनी भयंकर कर रखी थी कि मेरे हाथों को भी लग गए। और यहाँ पे एक उसने रुमाल रखा था अपने लिए, जिसके साथ वो आई थिंक ब्रशेस साफ़ करती थी, तो वो भी बहुत गंदा हो गया। और कुछ कलर्स ऐसे थे जिनको ना गम लगी हुई थी, फेविस्टिक लगी हुई थी। फिर मैंने गीला कपड़ा लेके सारे कलर्स को भी साफ़ किया। दोस्तों आज मैंने बहुत मेहनत की है। ये व्लॉग भी बहुत मेहनत से वॉइस ओवर कर रही हूँ। एडिटिंग में बहुत मुश्किल आई क्योंकि बहुत लंबा शूट हो रखा था, बहुत सारी चीज़ें भी कट करनी पड़ी। और आपको भी बहुत सारा आइडिया लग गया होगा कि आप किस तरह से अपने घर को डीक्लटर कर सकते हो। टॉयज़ को डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज़ करना, साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के व्लॉग को प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक ऐसी मम्मी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो मम्मी बच्चे के साथ टाइम मैनेज करना उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, या उसे लगता है कि मेरे बच्चे में वो वैल्यूज़ नहीं है जो बाकियों के बच्चों में हैं, तो उसकी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। तो प्लीज़ ये हमारा चैनल किसी ना किसी मम्मी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे सारा जो है मैंने काम समेट लिया, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। ये मैंने शूट आधा आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे मैंने साबुन लेके अच्छे से पहले इसको साफ़ किया था और अच्छे से सारा सोफ़ा वोफ़ा अच्छे से साफ़ किया। सोफ़ा भी साफ़ करना है, उसका मैंने शूट नहीं किया था, बाद में किया था सोफ़े को साफ़। और बस ये सारी साफ़ सफाई होते ही हम दोनों पहुंच गए ऊपर क्योंकि 3-4 बज गए थे। और ये सारे टैडीज़ हैं, सूख गए हैं, मैंने इसको चद्दर में लपेट लिया है। ये सारे इस तरह से टॉयज़ हैं, उनको मैंने सुखा लिया था और मैं टॉयज़ समेटने में लग गई और हरिथवी ऊपर आते ही पोछा लेके गंदगी साफ़ करने लग गया। और बस इसी तरह से हम सब कपड़े वपड़े समेट के नीचे आ गए। और ये आज मैंने अमेज़ोन से रैक मंगवाया है। ये आई थिंक 5 बॉक्सेस वाला रैक है। और बहुत सारी हरिथवी की ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने रिटायर कर देना है क्योंकि वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेती हैं। और कभी कभार होता है ना, भरा भरा घर देख के मेरे को बहुत गुस्सा सा आता है। मुझे ना स्पेस चाहिए होती है, हर जगह खुला चाहिए होता है कि फटाफट से हाथ मारूं और वहाँ पे ना सफाई हो जाए। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं कि सफाई करनी है जो टफ़ हो जाती है। ये बॉक्स है जिसमें से वो रैक निकला था। हरिथवी ने पूरा रैक सिर्फ मेरी हेल्प ली है, खुद सेट किया है। और मेरा बच्चा अब टॉयज़ भी खुद सेट करने वाला है। तो हरिथवी के लिए तो व्लॉग को लाइक करना बनता ही बनता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक गाइस। और यहाँ हरिथवी का जो है मल्टीपर्पज़ रैक आ गया है। इसे मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। ये 5 बॉक्सेस वाला रैक है और जिसमें हरिथवी जब अपने टॉयज़ है वो जब सारे सेट कर रहा है, वो हरिथवी अब खुद से करेगा। तो गाइस मुझे लग रहा है ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो मैं इस ब्लॉग को एंड यहीं पे कर रही हूँ। मुझे पता नहीं कितना लंबा हो गया। तो मेरी बस हो चुकी है। आज एक क्लीनिंग का शिफ्ट हो गया, एक कल क्लीनिंग का शिफ्ट होगा और पूरा घर से मुझे लगता है साफ़ हो जाएगा। तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहे हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स और अपना प्यार मुझे इसी तरह से देते रहें। देखते रहें हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल प्लीज़।